जो दिया हुआ है ना, ये टाइम है इन मिनट्स, एंड बोथ मशीन्स रन 8 आवर्स पर डे। ये डायरेक्शंस में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे? मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2 एक दिन में मिलकर कितना मैक्सिमम यूनिट्स बना सकती हैं? नाउ द थिंग इज, अगर आपको यूनिट्स मैक्सिमम करने हैं तो वो वाले आइटम बनाओ जो जल्दी बनते हैं, जहां पर टाइम कम लगता है। तो क्या कहते हो, मशीन M1 को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? सर प्रोडक्ट क्यू। क्यू, बिल्कुल सही। मशीन M2 को क्या बनाना चाहिए? भी क्यू बनाना उसको चाहिए। भी क्यू बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो दोनों प्रोडक्ट क्यू बनाए ताकि जल्दी बन जाए। अब मशीन 1 क्यू एक प्रोडक्ट बनाने में 6 मिनट लगाती है, 6 मिनट में एक बना, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में 10 बन गए। और मशीन सर चलती है दिन में 8 घंटे, तो 8 घंटों में कितने? 80। यानी कि मशीन 160। नंबर 1 ने तो 80 बनाना है, मशीन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम टाइम ले रही है, तो एग्जैक्टली सेम मशीन नंबर 2 भी बना देगी। टोटल बन गए 160। समझ गए क्वेश्चन नंबर 22? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। ऐसा ही कुछ लॉजिक क्वेश्चन नंबर 23 में भी लगाओ। सर ये हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल एफिशिएंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मशीन नंबर 1 को नॉर्मली हम लोग दिन में 8 घंटे चलाते हैं, इसको आधा ही टाइम चलाया। 4 घंटे। यानी कि मशीन नंबर 1 सिर्फ 4 घंटे चली है, मशीन नंबर 2 उसने अपने 8 घंटे का कोटा पूरा कर लिया। एक चीज और है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वो तो ठीक है, लेकिन एट लीस्ट वन क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोड्यूस्ड, यानी कि कुछ ना कुछ कम से कम एक पी बनाना ही पड़ेगा। अब दोनों के दोनों क्यू नहीं बना सकते, किसी ना किसी एक को तो पी बनाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि मुझसे फिर से मैक्सिमम पूछा है तो टाइम फिर से मिनिमम कर दो। तो दोनों में से पी जल्दी कौन बनाता है? सर M2। M2। तो इसको एक पी बनाने के लिए दे दो, बाकी सारे क्यू। और मशीन M1 को तो क्यू ही दे दो। अब हो गया ना कम से कम एक प्रोडक्ट पी का भी। ये हाँ जी आपका सर। आंसर। चलो देखते हैं। मशीन M1 ने तो 80 बनाने हैं, ये तो हम क्वेश्चन नंबर 22 में देख ही चुके थे। ये तो सेम कॉपी पेस्ट कर दो। मशीन M2 के साथ क्या हुआ, उसने एक पी बना लिया। मशीन M2 एक पी बनाने में 8 मिनट लेती है, तो 8 मिनट तो यहां पर लग गए। टोटल उसके पास 8 घंटे थे। 8 घंटे मतलब कितने मिनट्स? 480 480 मिनट्स। मिनट्स। उसमें से 8 मिनट तो क्यू प्रोडक्ट पी ही ले गया, तो क्यू के लिए बचे 472 मिनट्स। अब 6 मिनट में जाकर एक प्रोडक्ट बनता है, तो 472 मिनट्स में कितने बनेंगे? 472/6, डेट इज 78 पॉइंट समथिंग। अब ये पॉइंट समथिंग को तो छोड़ दो, पूरे तो 78 ही बनाए उसने। यानी कि जहां पर P बना एक, वहां पर Q बने 78। तो मशीन नंबर 2 ने टोटल कितने बना लिए? 79। और मशीन नंबर 1 अपना आधा ही चली है, सिर्फ 4 घंटे काम किया है, तो वो 80 नहीं
40 बनाएगी, आधा काम किया है। 40 इसने, 79 इसने। अब टोटल कितना हुआ? 119। ये क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हुआ सबको? हाँ जी सर, क्लियर। ओके, देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर गाइस। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मशीन ऑफ्स? कम से कम टाइम में 30 पीसेज ऑफ पी बनाने हैं, 25 पीसेज ऑफ क्यू बनाने हैं। सर पी बनाने का काम कौन सी मशीन को दिया जाए? कम से कम टाइम में कौन बनाता M2। है? ये काम M2 को दे दिया जाए। और क्यू बनाने का काम M1। ये तो किसी को भी दे दो, सेम ही टाइम लेते हैं। मशीन M2 एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम ले रही है पी के लिए? 8 मिनट। 8 मिनट्स। तो 30 के लिए कितना? 30 × 8। दैट इज 240 मिनट्स। सिमिलरली क्यू के लिए चेक करो, एक क्यू बनाने के लिए कितना टाइम ले रही है? 6 मिनट। बनाने इसको 25 है, तो ये कितना टाइम लेने वाली है? 25 × 6। डेट विल बी 150। तो दोनों मिलाकर टोटल कितना टाइम चली? टू सर फोर्टी थ्री प्लस नाइन्टी वन मिनट्स फिफ्टी 390 मिनट्स। डेट मीन्स 6.5 घंटे, 6 hours 30 minutes। 6.5 घंटे, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 25। If the number of units of P is to be 3 times that of Q, यानी कि P की क्वांटिटी Q से 3 टाइम्स बनाने हैं, what the maximum idle time to maximize total units manufactured? Maximize total units. टोटल यूनिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए P कौन बनाएगा? M2। M2। और Q कोई भी बना ले, कोई फर्क नहीं बनता। तो M2 एक पूरे दिन में कितने P बना सकता है? 8 मिनट में तो ये एक बनाएगा, तो टोटल 8 घंटों में यानी कि 8 × 60 मिनट्स में कितने बना लेगा? 1/8 × 8 × 60, यानी कि पूरे दिन चलने के बाद ये 60 बना पाएगा। तो P तो हो गए 60, तो फिर Q कितने? 20। और ये 20 बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है मशीन M1 को? 6 मिनट में तो एक बन जाता है, एक बनाने में 6 मिनट, तो 20 बनाने में 120 मिनट्स। इसका मतलब पूरे दिन में बिना कोई टाइम वेस्ट किए मशीन M2 ने 60 बना लिए, और उतने ही टाइम में मशीन M1 ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए 20 ये बना लिए। तो दोनों ही केसेस में टाइम वेस्ट तो हुआ ही नहीं है, 0 टाइम यहां पर वेस्ट हुआ, 0 टाइम यहां पर वेस्ट हुआ। सो व्हाट इज द आइडल टाइम? 0। ओके सर। आइडल टाइम तब निकलता है जब पॉइंट समथिंग आ जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 में देखा था, 78 पॉइंट समथिंग। ये जो पॉइंट समथिंग है ये आइडल टाइम होता है। यहां पर आइडल टाइम था, इधर तो पॉइंट समथिंग आया ही नहीं, टोटल राउंड ऑफ 60 बन गए, सो 0 आइडल टाइम। सेम लॉजिक फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अभी किसी को वो टेबल वाले क्वेश्चन में डाउट था शायद, कौन से क्वेश्चन में डाउट था बच्चे बताइए? सर 6th और 7th। कौन सा बच्चे? सर 6th क्वेश्चन, 6th और 7th। 6th और 7th, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल एंड लेबर का रेशियो ही तो निकालना है। देखो डेटा को पकड़ लेते हैं। मटेरियल कहाँ मिलने वाला है आपको? सीमेंट, स्टील, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, ब्रिक्स। इन चारों का सम, ये हो गया मटेरियल। इन सब का सम, ये हो गया मटेरियल। लेबर कहाँ मिलने वाला है? ये, यानी कि इन चारों का सम, ये हो गया लेबर। तो न्यूमरेटर में उनका सम रख दो एंड डिनोमिनेटर में ये रख दो, दोनों का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है निकल सर। जाएगा, चेक हाँ कर जी। लो। ओके। 7th भी देख लेते हैं। 7th कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस बाय 5% ईच ईयर फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स। यानी कि 1990 के बाद मटेरियल 5% महंगा हो गया।
1990 के बाद इन 2 सालों में मटेरियल 5% महंगा हो गया, ये सब 5% महंगा हो गया। तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई? पहले तो 1990 की बात करते हैं, ये सम हो गया 155। फिर 1991 की बात करते हैं, मटेरियल हो गया टोटल सम 172, तो टोटल इंक्रीज हुआ 327 पर 5% बढ़ गया। इसका 5% निकाल लो, ये आपका आंसर।